दिलीप के पुत्र हुए रघु, और वो प्रत्येक यज्ञ में अपना सब कुछ बांट दिया करते थे। प्रत्येक यज्ञ में उदारता, दान, ये गुण होना चाहिए हमारे पास। दान करते हैं दूसरों के हितों की सेवा, दूसरों की विकलता का अपहरण करना, विद्या का दान, अन्न का दान, अक्षर दान, औषधि दान, सम्मान दान, निर्भय का दान। दान का अर्थ केवल पैसा ही नहीं है, दान का अर्थ केवल धन नहीं है, ज्ञान है, विचार है, सहयोग है, सहायता है। आप थोड़ा समय दे रहे हैं आपका, आप अपना रघु। बड़ी गाथा है कि किस तरह से उन्होंने कौत्स मुनि के लिए 14 करोड़ मुद्राओं की वर्षा करा ली। हर 12 साल के बाद अपना सब दान करके बैठ जाते। इतने में ही एक मुनि आए और मुनि को, गुरु को दक्षिणा देनी थी। गुरु उनके कुपित हो गए थे। बरतंतु बार बार कह रहे थे कौत्स मुनि से कि भाई मैं तेरी सेवा से ऐसे ही बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन कौत्स को लग रहा था कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटे तो कुछ कुछ दे ही रहे हैं और मेरे गुरुदेव मुझसे कुछ नहीं मांग रहे। तो ऐसा उन्होंने एक प्रहर तक बड़ा आग्रह किया अपने गुरु से कि भला ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपसे विद्याएं अर्जित की है, कुछ तो लो मुझसे। और फिर गुरु उनके प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं दान शिष्य की योग्यता और पात्रता और उसकी इस स्थिति को भी देख कर लूंगा ना। तेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, तू फल दे दे, मुझे फूल दे दे, दुर्वा दे दे, सूखी लकड़ियां ले आ, संविधा ले आ, और कुछ न कर मेरी प्रदक्षिणा कर ले, खाली मुझे प्रणाम भर कर ले, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बोले महाराज ऐसा नहीं चलेगा, आपको मुझसे कुछ लेना ही होगा। गुरु रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि तैने मुझसे 14 विद्याएं अर्जित की हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दे। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला। और इस प्रकार कौत्स राजा रघु के पास पहुंचे और रघु को देखकर वो थोड़े व्याकुल हो गए कि आपने तो सब दान किए बैठे हो, आप मेरा मनोरथ पूरा नहीं कर पाएंगे, आपके पास तो पहले ही मिट्टी के पात्र हैं। पर रघु ने कहा कि भले ही मेरे पास मिट्टी के पात्र हैं, पर मेरे पास सत्य संकल्प तो है ना, मैं कुबेर के साथ युद्ध करूंगा और तुझे कितना धन चाहिए तेरे गुरु के आश्रम में सोने की वर्षा करवा दूंगा मैं। कुबेर को जब ये पता लगा तो धन दृष्टि करने लगे और इस प्रकार से 14 कोटि मुद्राएं उस आश्रम में। वो गुरु भी कैसे थे, उन्होंने कहा मुझे तो अपने शिष्य के संकल्प की और उसके व्रत और विद्या की परीक्षा लेनी थी, वो सारा धन वापस कर दिया गया। ऐसे थे राजा रघु। उन्हीं के वंशजों में अज, और अज से दशरथ। कहते हैं अज ब्रह्मा का ही अवतार थे, संकल्प सिद्ध थे। जब वो जैसा संकल्प करते थे वैसा ही प्रकट हो जाता था। वैसे अब वो यान, उस प्रकार के भवन वाहन, वैसी प्रकृति का निर्माण कर दिया करते थे महाराजा अज। पूछा था एक बार वशिष्ठ ने, उनके ही गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप में इतनी सामर्थ्य आई कहाँ से? ये मैंने ऐसे मंत्र तो कुछ बताए ही नहीं आपको, मैंने वो विद्या तो आपको दी ही नहीं है, पर प्रत्येक संकल्प में एक नई रचना आप कर सकें, इतनी दिव्य शक्तियां आपको अर्जित हो गई हैं, ये क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ के चरण छूकर महाराजा अज ने कहा था कि मेरा व्रत है कि मैं उस दिन अपने प्राण त्याग दूंगा जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा, इसे सपने में भी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। तो मेरा सत्य का व्रत है, मेरा सत्य का संकल्प है। दूसरा, ये सारी वस्तुएं मेरी नहीं है, ये प्रसाद में मुझे प्राप्त हैं, तो इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। और तीसरा, मैं जितना परमात्मा को आदर देता हूं उतना ही सामान्य भिक्षुक का भी मैं आदर कर सकूं, ये मेरा व्रत है। और उस अज के ही संकल्प से दशरथ पैदा हुए। ये मैंने कहा राम के जरा वंशजों का हम पता तो लगाएं, वो कौन थे? रघु, खड़वांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज,
अज से दशरथ और दशरथ से भगवान राम।